नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्ते सबसे ज़्यादा अभी चर्चा में हैं। नीतीश कुमार अलग अलग मुद्दों पर जिस तरीके से भाजपा के खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये डर बना हुआ है एनडीए के समर्थकों में कि कहीं नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मत मार दे। हालांकि नीतीश कुमार का कोई बहुत ज़्यादा प्रेम लालू यादव या उनके बेटे के प्रति भी नहीं दिख रहा है, लेकिन संभावनाएं राजनीति में हमेशा खुली रहती हैं और उन्हीं संभावनाओं को लेकर अब बिहार में चर्चा आम हो गई है कि नीतीश कुमार बहुत जल्दी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये तो नीतीश कुमार के मन की बात है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल या 2024 में नरेंद्र मोदी के समक्ष खड़ा कर देना, उनके विरोध में खड़ा कर देने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पीएम मटेरियल वाले चर्चे पर अब कहीं ना कहीं आग जो है वो बढ़ती ही जा रही है। लगा था कि उपेंद्र कुशवाहा जब ये बात बोलेंगे तो लोग उसे हल्के में लेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की बात को कई लोगों ने हाथों हाथ रोक लिया और ललन सिंह और उस पार्टी के कई नेताओं द्वारा जब दोबारा ये बातें रिपीट की गई तो स्पष्ट हो गया कि भाजपा को इस पर कुछ बोलना ही पड़ेगा। भाजपा के नेताओं का इस मामले पर इतना ही कहना है कि जब कोई वैकेंसी ही नहीं है तो फिर नीतीश कुमार पीएम बनेंगे कैसे। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार नीतीश कुमार द्वारा दिए गए टास्क यानी लॉकुश को एक करने में जुटे हुए हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा और नीतीश कुमार के बीच गठबंधन आने वाले समय में समाप्त होने जा रहा है। हालांकि ये बात उन्होंने सीधे तौर पर नहीं कही है, लेकिन पत्रकारों से बात करने के दौरान, अपने यात्रा के दौरान उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आने वाले समय में 2-3 राज्यों में चुनाव है और सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के चुनाव है। ऐसी स्थिति में जब हम अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 पार्टी बनाना चाहते हैं और मेरा एजेंडा ही यही है, तो कहीं ना कहीं इस एजेंडा में उत्तर प्रदेश शामिल होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और इन 80 सीटों से लोकसभा में भी कहीं ना कहीं बड़ा एक असर डाला जा सकता है और विधानसभा चुनाव अगले ही साल शेड्यूल्ड है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में अब तक नीतीश कुमार और भाजपा के बीच कोई भी टेबल टॉक नहीं हो पाया है। पूर्व में हमने देखा था कि कैसे मुकेश सहनी जब यूपी गए थे तो भाजपा किस तरीके से चिड़चिड़ा कर अपने जो झुंझलाहट है उसने सामने दिखाया था और उत्तर प्रदेश में यहाँ तक कि योगी ने मुकेश सहनी को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया था और बाद में उन्हें वापस बिहार भेज दिया था। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है कि जब मुकेश सहनी जैसी नई पार्टी पर रिएक्शन उत्तर प्रदेश भाजपा का इस तरह का है, तो फिर नीतीश कुमार के वहां जाना और वहां पर मीटिंग्स करना, उनकी पार्टी का वहां विस्तार करना, कैंडिडेट ढूंढना कहीं ना कहीं योगी और भाजपा को नागवारा गुजरेगा। ऐसी स्थिति में पत्रकारों से बात करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि रास्ते जरूर खुले हुए हैं, अगर चाहे हमारे साथ गठबंधन करना भाजपा तो उत्तर प्रदेश में कर सकती है, लेकिन चूंकि हमारा गठबंधन जो है वो केवल बिहार भर में सीमित है, ऐसे में कोई भी दबाव भाजपा पर और हम पर नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लगभग सभी सीटों पर वहां तैयारी कर रहे हैं और भाजपा के खिलाफ भी अगर चुनाव लड़ना पड़े तो हम वहां लड़ेंगे। यानी एनडीए में खास तौर पे यूपी में कोई गठबंधन नीतीश और भाजपा के बीच होने नहीं जा रहा है, ऐसा भाजपा भी स्पष्ट कर रही है और ऐसी संभावनाएं अब उपेंद्र कुशवाहा भी बता रहे हैं। आने वाले समय में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के इन दावों को किस तरह से जमीन पर उतारने की कोशिश करती है जदयू, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव में हमने देखा था, फिर हमने देखा था कि झारखंड चुनाव में नीतीश कुमार ने दबाव बनाने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि बंगाल चुनाव में कई प्रत्याशियों के पर्चे ही खारिज हो गए थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी और ये डिसाइड किया गया था कि अब अगर बिहार से बाहर राज्यों में अगर चुनाव लड़ना है जदयू को तो सारी तैयारियां पहले ही की जाएंगी। ऐसी स्थिति में हमने कहीं ना कहीं देखा था कि अरुणाचल प्रदेश में जो विधायक थे उनको भाजपा ने तोड़ लिया था जदयू से। यानी जदयू और भाजपा के बीच जो रिश्ते हैं वो बिहार भर में, अगर मजबूरी की सरकार भी हो तो बिहार भर में ही है और बिहार के बाहर कोई संभावनाएं बनती नजर नहीं आ रही हैं। ऐसे में नीतीश और भाजपा के रिश्ते किस करवट लेते हैं ये समझना बड़ा आसान हो जाता है। हालांकि नीतीश कुमार इस बदलते रिश्तों के बाद कौन सा डिसीजन लेंगे इस पर तो हमारी नज़र बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।